सादर प्रणाम। हैप्पीनेस विद नीरजा चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभी चैनल का नाम चेंज किया है, प्योर मोमेंट से हैप्पीनेस विद नीरजा किया है। कारण ये है कि अभी बीते कुछ दिनों में जीवन के प्रति एक दशा और दिशा या जीवन को सोचने का तरीका, काम करने का तरीका या कोई भी चीज को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, ये तरीका एक घटना के साथ बिल्कुल बदल गया। 1 जुलाई 2024 सुबह का समय है और मैं अपने कॉलेज के लिए जाती हूँ। रास्ते में यानी ड्राइविंग करते हुए मुझे बेल्स पाल्सी हो जाता है। ये यहाँ बताने का कारण ये है कि कई बार जब मैंने ये पहली बार सुना था तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा, जिसके माध्यम से मुझे ये पता चला कि ये बेल्स पाल्सी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जो आपको कोई विशेष कारण की वजह से होती हो। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया और MRI वगैरह हुआ, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, एक इन्फेक्शन टेस्ट होता है वो भी हुआ और प्रभु की ऐसी ही मनोकंपा रही कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया। इसके बाद शुरू होता है बेल्स पाल्सी के साथ लड़ने की एक जंग। बेल्स पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर जिसमें फेस का जो एक हिस्सा है, जैसे कि मुझे लेफ्ट साइड पहले हुआ था, जिसमें फेस का एक हिस्सा है वो पूरे तरीके से इनएक्टिव हो जाता है, उसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो हमने पूछा था कि बेल्स पाल्सी के क्या रीजंस होते हैं। उन्होंने कहा कि बेल्स पाल्सी होने के 3 या 4 ही रीज़न है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इसको अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ब्रेन में किसी तरीके का क्लॉट आ गया हो सकता है कि न्यूरॉन ने कोई एक माइक्रो सेकेंड के लिए कोई पल्स को या कोई सिग्नल को मिस कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लो है ब्लड का वो कहीं इंटरप्ट हो गया हो, यानी कि कहीं बाधित हो गया हो। मेनली होता क्या है, जो हमारे कान के यहाँ पर नसें होती हैं, ये सारी नसें हमारे पूरे फेस के लिए ब्लड की सप्लाई करती हैं। जब ये सप्लाई किसी तरीके से यहाँ पर कोई बैरियर ले लेती है या रुक जाती है तो फेस को पूरे तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा हो सकता है चौथा कारण ये भी हो सकता है कि बीपी शूट कर गया हो या हो सकता है किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से ये हुआ हो। फिर हमसे कहा गया, लोग जैसे बोलते हैं, चिंता करते हैं तो कहते हैं कि तुमने इग्नोर किया होगा, तुम्हें पहले से फील आ रहा होगा बॉडी में कुछ। हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, हमने कहा क्या बॉडी इसके लिए कोई साइन करती है। तो हमारे डॉक्टर ने तो हमें ये बताया कि ये एक ऐसा दिक्कत है जो कि विद इन सेकेंड हो जाती है। आप इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 घंटे पहले से आपने कुछ बॉडी में एबनॉर्मेलिटी फील की, 2 दिन से या कुछ दिनों से आप कोई एबनॉर्मेलिटी फील कर रहे हैं, सडन होने वाली चीज़ है। अब रही बात मेरा केस, मेरे केस में किसी भी तरीके की क्लॉटिंग नहीं दिखी, ब्लॉकेज नहीं दिखा, क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं दिखा। तो मे बी बीपी शूट किया हो जिसकी वजह से मुझे बेल्स पाल्सी हुआ। जबकि मैं आपको बता दूं कि मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो योग से होती है। योग मेरे जीवन का बिल्कुल वैसे ही हिस्सा है जैसे खाना खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फिर भी हो गया और ऐसा डॉक्टर का भी कहना था कि हमें 2 या 3 महीने का लगभग टाइम लग जाएगा जो हमारे फेस पर एबनॉर्मेलिटी आई है उसको रिकवर होने में। लेकिन यहाँ ये शेयर करना मेरा कि मैं क्यों बेल्स पाल्सी आपसे शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे साथ बहुत ही रेयरेस्ट केस हुआ कि मेरे राइट साइड पर भी सेम टाइम इफेक्ट आ गया था, यानी कि मेरे दोनों साइड पर बेल्स पाल्सी था। मुझे अब नहीं पता कि दोनों साइड जब पैरालिसिस इफेक्ट आया फेस पर तो उसको बेल्स पाल्सी बोलेंगे या वन साइड को ही बोलेंगे। हालांकि मेरे दोनों तरफ फेस पर बेल्स पाल्सी का इफेक्ट आ गया था। तो इससे बचने के लिए कि किस तरीके से हमें मसाज करनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, ये बात मैं आपसे इसके दूसरे सेशन में ज़रूर शेयर करूंगी। इस सेशन में केवल ये बताने का उद्देश्य था कि बेल्स पाल्सी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को सेंटर्ड रखिए, अपने आप को कंट्रोल्ड रखिए, कूल डाउन बनाए रखिए।